आप सभी को एक बार फिर से सुप्रभात। और एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में आ गए हैं। और एक कहावत है कि दूर का ढोल सुहावना होता है। दूर में कोई भी ढोल बजता रहता है ना तो लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा बज रहा है, और पास में रहता है तो फिर अरे अच्छा नहीं बजा रहा है। और घर की मुर्गी साग बराबर होती है। जी हाँ, खरीद के कोई भी सामान लाओगे बहुत अच्छा होगा, और जो घर में रहेगा ना वो आपको कोई टेस्ट नहीं देने वाला है। तो वही इस वीडियो में आज मैं बोलने वाली हूँ कि भाई आप दिखाना क्या चाह रहे हो, जताना क्या चाह रहे हो। आप जो जता रहे हो लोग देख रहे हैं, उससे यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको जो दूर है उसकी खूबियाँ बहुत नज़र आ रही हैं, और जो पास में है उसकी कमियाँ बहुत नज़र आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ डिजिटल सासू माँ की। जी हाँ, समझ जाएंगे आप लोग कि किसकी मैं बात कर रही हूँ, नाम बिना लिए हुए। और थंबनेल में भी देख लिया होगा। नाम लेना तो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा आफत है, किसी का फोटो लगाना बहुत बड़ा आफत है। तुरंत आ जाते हैं लोग बोलने की मेरे नाम से, मेरे फोटो से कमाई कर रहे हैं लोग। तो भाई वर्जित है, सही बात है, किसी का नाम लेके किसी का फोटो लगा के कमाई नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश किया है, थोड़ा सा आप लोग भी समझ जाएंगे तो फिर मेरा हेल्प हो जाएगा। बिना नाम लिए हुए और फोटो तो लगा है लेकिन उसमें किसी का किसका फोटो है अब आप लोग समझ जाओ, है ना। तो मैंने रियल फोटो नहीं लगाया है। तो चलिए, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें तड़का लगाओगे तभी टेस्टी बनेगा आपका वीडियो और तभी लोग देखेंगे। ये तो बात सच हो गई है। तो यही छोटे यूट्यूबर तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको लग गया है पैसों का चस्का, डॉलर का चस्का। सबको डॉलर पैसा चाहिए। हम आए हैं तो हम खाली फोकट में थोड़ी बोल रहे हैं। भाई हमें भी हुनर हम अपने अंदर रख के आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं। हमें भी कभी मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। हाँ, लेकिन हाँ, बड़े यूट्यूबर जो हैं उनको चस्का लग गया है, उनको मिलने लगा है। तो भाई जहाँ कम पैसा आएगा वहां पे वो दिमाग लगाएंगे कि इससे अच्छा क्या इम्प्रूव करें कि और लोग देखें। तो वही चीज़ें हैं, जब व्यूज़ की कमी होने लगती है तो कुछ न कुछ इन लोगों के परिवार में ऐसा कुछ हो जाता है जो व्यूअर्स को दिखाने पे ये मजबूर हो जाते हैं जानबूझ के कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। और अपने ही फैमिली में ये लोग एक दूसरे को ही जब टारगेट करने लगते हैं तो वाह क्या बात है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डिजिटल सासू माँ की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जुतिया से लेके अभी तक में कुछ मनमुटाव चल रहा है, लेकिन खुल के ये लोग सामने आ नहीं रहे हैं, इनडायरेक्टली एक दूसरे को बोले जा रहे हैं। ये आप लोग फील कर रहे हो कि नहीं, आप लोग कमेंट में नीचे जरूर बताना। एक दूसरे को इनडायरेक्टली कभी आंसुओं से, कभी टारगेट करके किसी को, कभी कमेंट वालों को टारगेट करके एक दूसरे को ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं। रही बात कि जब कोई रिश्ता होता है, नया नया रिश्ता, कोई भी हो, किसी भी फैमिली में हो, जब नया नया रिश्ता होता है ना, सगाई होती है, तो बहू बहुत अच्छी लगती है या बहू को सास बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है और मेरी बहू बहुत अच्छी है। जब फोन से बात होती है, हाल चाल होता है, अरे उनके जैसी तो कोई नहीं है, बहुत मेरी बहू बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है। हर बहू की यही बात है और हर सास की यही बात है। पता तब चलता है जब बहू आ जाती है। नई नवेली दुल्हन तक अच्छी लगती है, बहुत सारे हैं नहीं अच्छी लगती, वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर नई नवेली बहू कब तक अच्छी लगती है, 1-2 महीने तक। उसके बाद धीरे 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 आदमी एक दूसरे को जान लेता है, एक दूसरे को पहचान लेता है। फिर असली कहानी शुरू होती है तब। फिर उसकी कमियां एक एक निकालने लगो कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। तो कमियां जब निकालने लगो, ससुराल में कमियां बहू की निकले और बहू सास में निकाले, तो वहां पे हो जाता है मनमुटाव। और फिर वही बहू जो सही थी, बहुत अच्छी थी, बहुत गुणवान थी, वही बहू हो जाती है बहुत बुरी। परिवार को लेके नहीं चलती है, परिवार टूट रहा है, तो ये है वो है, और उसके कंपेयर में दूसरी बहू को अच्छा बनाने लगते हैं लोग जो नई नई है। तो वही बात है इस फैमिली में, डिजिटल बहू और डिजिटल सास की मैं बात कर रही हूँ कि जो बहू अभी बुरी बनी पड़ी है वो कभी अच्छी थी, इनके लिए बहुत अच्छी थी, संस्कारों वाली थी, गुणवान थी, बहुत
बड़ाई का पुल बांधा गया है, ऐसा नहीं है, आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा। अब वो कभी जब ये खराब हो जाती है तो उसको इस तरह से नए वाली बहू को ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जो अभी आई नहीं है ब्याह करके। आ जाएगी तो उसका भी देखेंगे, सब लोग सोशल मीडिया पे ही हैं, और उसको अभी से ये बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। तो भाई नहीं लाएंगे, अच्छी बात है। लाएंगे तो भाई उसकी कमजोरियां या कमियां जाहिर सी बात है दिखाएंगे लोग। नहीं लाएंगे तो उसका बात ही नहीं होगा सोशल मीडिया पे। तो ये पहले से सोची समझी साजिश है। और उसके कंपेयर में उस बहू को अभी बहुत बढ़ा चढ़ा के पूजा पाठ करने वाली है, लेके चलने वाली है, मेरे जैसी है। भाई जिसके साथ में हम रहे नहीं हैं, जिसको अभी देखे नहीं है, पहचाने नहीं है, उसके बारे में हम अभी से बखान करके करके उसको सही नहीं साबित कर सकते। हम ये नहीं कहते कि वो सही नहीं है, भगवान करे कि वो सही हो, आपके दिमाग के मुताबिक वो चले। लेकिन भगवान न करे शादी के बाद जब आपके मैच का न होगा तो फिर वही बहू बुरी बन जाएगी, है ना। तो अभी शादी के पहले इतना बखान करना सही नहीं होता है किसी भी कोई भी चीज को। कहते हैं ना कि सोना देख परख के लिया जाता है। जरूरी नहीं कि हर सुनार पे बिकने वाली चीज सोना ही हो, है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ना हो, माता रानी करें कि आप जैसा चाहती हो आपके हिसाब से आपकी बहू मिले। लेकिन इतना किसी को अगर नीचे दिखा के आप नहीं दिखा, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, कुछ नहीं कहा है, लेकिन बुरा तो बन रही है ना। बड़ी वाली बहू की अभी शादी पड़ा है तो डिजिटल सासू माँ के ऊपर कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो बहू और बेटा घूम रहे हैं और सासू माँ अकेले तड़प रही है, तरस रही है, शॉपिंग कर रही है। उधर सासू माँ है कि अपने हृदय की जो व्यथा है आंसुओं के थ्रू निकाल रही हैं जी डिजिटल सासू माँ। लेकिन ब्लेम नहीं कर रही हैं। इस बार ये है कि इतना ज़्यादा ये लोगों को ट्रोल कर दिया गया है कि एक दूसरे को टारगेट किए बिना ही नहीं, डिजिटल बेटा बहू तो किए ही हैं, नाम लिए हैं अपने छोटे भाई का। लेकिन इधर से कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत हुआ है, जो भी इनडायरेक्टली बात हुई है उसको इनडायरेक्टली तरीके से आंसर दिया गया है। तो ये मनमुटाव चल रहा है, और दिखाओगे तो दिखेगा और हम बोलेंगे ही। जो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं घर में घुस के जा रही हूँ देख रही हूँ। हमने भी देखा है और आप भी देख रहे हो उनकी फैमिली में से जो भी ब्लॉग चैनल आ रहा है कि किस लिए बेवजह अगर आंसू निकलता है तो किस लिए निकल रहा है। ऐसे तो कभी भी जब भी हंसती खेलती फैमिली रहती है तो कभी आंसू आंसू नहीं निकलता है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ है जिससे कि आंसू निकल रहा है। वो क्या तकलीफ है आप लोग खुद समझ सकते हो क्या तकलीफ है, क्योंकि एक दूसरे को अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं आपस में। तो सब मिला जुला के छोटी बहू का इतना बखान हो रहा है कि छोटी बहू 9 दिन का उपवास रह रही है, माँ पूजा पाठ करने वाली है, पूरी फैमिली को लेके चलने वाली है। अच्छी बात है, ऐसा ही निकले। बाकी कभी भी चीज़ों को तोल परख के लिया जाता है, और जब आएगी तब आप बखान करती, तब हमको पता चलता कि हाँ सच में जो छोटी बहू है जितनी उम्मीदें हैं वो जो आपने बोला था वो सही है। तो समय का इंतजार सबको करना चाहिए। समय के पहले इतना तड़पना नहीं चाहिए, इतना फड़फड़ाना नहीं चाहिए कि नहीं ये नहीं वो। समय के बाद पता चलता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि पहले से ही किसी के लिए इतनी तारीफ़ों की पुल बांध देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक को तो आप लाए ही तारीफ़ों की पुल बांध के ही, अब वो आपके बेटे के मुताबिक चल रही है तो वो आज बुरी है। आप अपने बेटे को नहीं देख रहे हो, वो अपने बेटे के मुताबिक आपकी चल रही है। वो अपने मन से कुछ करती नहीं है, जो भी करती है आपके बेटे के मुताबिक करती है। उसको मजाल नहीं है कि वो कुछ भी कोई भी चीज़ आपके बेटे के मुताबिक ना करे। तो सब मिला जुला के हमें तो नहीं लगता कि किसी को नीचा दिखा के और किसी को ऊपर उठा रहे हो, तो ये सही बात है। बाकी आपकी फैमिली मैटर है, जो भी आप करो कर रहे हो सही कर रहे हो, सोशल मीडिया को दिखा रहे हो सही कर रहे हो, एक को गिरा के एक को उठा रहे हो सही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, आपकी फैमिली है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोग बताइएगा क्या मैंने कुछ भी ऐसा कुछ बोला अलग कुछ इस फैमिली में जो भी हो रहा है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।